मंदसौर से। दशहरे पर मंदसौर में हुई जमाई राजा रावण की पूजा। मंदसौर जिले को रावण का ससुराल माना जाता है, यानी उसकी पत्नी मंदोदरी का मायका। यहाँ के खानपुरा क्षेत्र में रुंडी नामक स्थान पर दशानन रावण की प्रतिमा स्थापित है। रावण मंदसौर का दामाद था, इसीलिए महिलाएं जब प्रतिमा के सामने पहुंचती हैं तो घूंघट डाल लेती हैं। प्रतिवर्ष की तरह नगर के नामदेव समाज ने जमाई राजा रावण की पूजा की। देश के विभिन्न हिस्सों में रविवार व सोमवार को दशहरे के मौके पर रावण के पुतलों का दहन किया गया, लेकिन मध्य प्रदेश के मंदसौर में रावण का दहन नहीं होता है, बल्कि उसकी पूजा की जाती है। मंदसौर में लोग रावण को अपने क्षेत्र का दामाद मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। यहाँ की बहुएं रावण की प्रतिमा के सामने घूंघट डालकर निकलती हैं। मंदसौर जिले को रावण का ससुराल माना जाता है, यानी उसकी पत्नी मंदोदरी का मायका। पूर्व में इस जिले को दशपुर के नाम से पहचाना जाता था। यहाँ के खानपुरा क्षेत्र में रुंडी नामक स्थान पर रावण की प्रतिमा स्थापित है, जिसके 10 सिर हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार दशहरा के दिन यहाँ के नामदेव समाज के लोग प्रतिमा के समक्ष उपस्थित होकर पूजा अर्चना करते हैं। उसके बाद राम और रावण की सेनाएं निकलती हैं। रावण के वध से पहले लोग रावण के समक्ष खड़े होकर क्षमा याचना मांगते हैं। वह कहते हैं, आपने सीता का हरण किया था, इसीलिए राम की सेना आपका वध करने आई है। उसके बाद प्रतिमा स्थल पर अंधेरा छा जाता है और फिर उजाला होते ही राम की सेना उत्सव मनाने लगती है। स्थानीय लोग बताते हैं कि रावण मंदसौर का दामाद था, इसीलिए महिलाएं जब प्रतिमा के सामने पहुंचती हैं तो घूंघट डाल लेती हैं। मान्यता है कि इस प्रतिमा के पैर में धागा बांधने से बीमारी नहीं होती। यही कारण है कि अन्य अवसरों के अलावा महिलाएं दशहरे के मौके पर रावण की प्रतिमा के पैर में धागा बांधती है। मंदसौर को रावण की ससुराल माना जाता है, इसीलिए लोग उसे पूजते हैं। दामाद कैसा भी हो, उसका ससुराल में तो सम्मान होता ही है। रावण की पूजा तो होती ही है, मगर इसके ऐतिहासिक और धार्मिक ग्रंथों में उदाहरण कहीं नहीं मिलते। सब कुछ परंपराओं के अनुसार चलता आ रहा है। मंदसौर संवाददाता देवेंद्र मौर्य की विशेष रिपोर्ट। आपका दशरथ बैरागी जी, बताइए किस तरह पूजा की जा रही है, क्या कहना जी। दशहरे के दिन सुबह पहले नामदेव समाज के आदमी आते हैं और पूजा अर्चना करके जाते हैं और बोल के जाते हैं कि शाम को तैयार रहना, 7 सवा 7 बजे हम वध करने आएंगे। और लोगों की मनोकामना भी पूर्ण होती है। यहाँ से एक दिन छोड़ के एक दिन कातरा आता है, लोग बाग मन्नत करके जाते हैं, लच्चा बांध के जाते हैं, वो भी ठीक होता है जी सर। क्या किस बात को लेकर पूजा की जाती है रावण की मंदसौर में? जी, मन्नत मानते हैं जी, जो जमाई मानते हैं, लेडीज़ वगैरह घूंघट वगैरह भी लेती है, इस हिसाब से आते हैं लोग यहाँ। क्या नाम आपका? दशरथ बैरागी। आज जमाई राजा की और क्या कहना है? प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी नामदेव समाज द्वारा जो परंपराओं का निर्वहन किया गया है, रावण महाराज की पूजा की गई है, पैर में लच्चा बांध के, और उसकी पूजा अर्चना की गई है और सुख समृद्धि की कामना की है हमने। क्या मान्यता मानी जाती है रावण की पूजा करने की? रावण की पूजा करने और इसके दाएं पैर में लच्चा बांधने मात्र से अगर कोई मनोकामना होती है तो वो निश्चित ही पूरी होती है। किस तरह यहाँ पर पालन किया जाता है? यहाँ पे दशहरे के दिन यहाँ पर महिलाएं जमाई का जो दर्जा दिया है उसका घूंघट निकालती है, परंपराओं का वो निर्वहन करती है। नाम है आपका? राजेश मेड़तवाल, सचिव नामदेव समाज मंदसौर। जी बताइए। आज हम यहाँ विजयदशमी पर्व मना रहे हैं और विशेष रूप से मैं आपको बता दूं कि कोविड के नियमों को ध्यान में रखते हुए हम ये लघु सूक्ष्म रूप में और केवल प्रतीक के रूप में हम यहाँ पर इस विजयदशमी पर्व को मना रहे हैं।
सवेरे हम यहाँ पर पूजा अर्चना करने आए हैं। सभी ने हमने नियमों का पालन किया है, मास्क लगा कर आए हैं और शारीरिक दूरी का भी हम पालन कर रहे हैं। शाम को गोधूली वेला में यहाँ पर रावण वध की परंपरा का सूक्ष्म लघु रूप में, प्रतीकात्मक रूप में यहाँ पर निर्वहन किया जाएगा और विजयदशमी पर्व मनाया जाएगा। क्या महत्व है आज पूजा अर्चना का? रावण महाराज के संबंध में यहाँ पर विशेष रूप से देखा जाए तो इनके पाँव में लच्छा बांधने से एकात्रा बुखार जो होता है वो दूर हो जाता है और जो व्याधि है, रोग है, वो रोग भी यहाँ पर उसका समाप्त हो जाता है। मंदसौर का जमाई भी माना जाता है। हाँ, निश्चित ऐसी किंवदंती रही है। पुराने प्राचीन समय से लोग ऐसा मानते आए हैं। क्योंकि मालवा की परंपरा है, अगर गांव का भी जमे होता तो सभी जने मानते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर मंदसौर शहर में रावण महाराज को मंदसौर शहर का जमाई माना जाता है। इनकी पूजा अर्चना की जाती है, माता बहनें उनका घूंघट करती है और सम्मान करती है। कोरोना काल में हर बड़ी खबर पर है न्यूज प्लस 24 की पैनी नजर। क्षेत्र की सबसे बड़ी खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए आपका क्षेत्रीय न्यूज चैनल न्यूज प्लस 24। क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज प्लस 24 के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पर जाएं और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज प्लस 24 को और पाइए सबसे पहले क्षेत्र की सबसे नई रोचक खबरें। YouTube चैनल के साथ ही आप टीवी चैनल पर भी ले सकते हैं क्षेत्रीय खबरों की जानकारी। जनता के मुद्दों को प्राथमिकता से उठाता रहा है न्यूज प्लस 24। आगे भी बना रहे आपका सहयोग। ज्यादा जानकारी के लिए करें YouTube चैनल न्यूज प्लस 24 को सब्सक्राइब या RSC डिजिटल गरोड न्यूज चैनल पर देख सकते हैं प्रसारण। रात 9 बजे, सुबह 8 बजे व दिन में 12 बजे प्रसारित होता है समाचार बुलेटिन। साथ ही यदि आप देना चाहते हैं कोई सुझाव तो करें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट। न्यूज प्लस 24, सच्चाई आप तक।